हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश की गुफाएं। यानी कि हम जो डिस्कस करेंगे आज मध्य प्रदेश की कैप यानी कि गुफाओं के बारे में। काफी सिंपल टॉपिक है और यहाँ से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इस वीडियो क्लास में हमने उन गुफाओं को भी कवर किया है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं और उनका अभी तक किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लास्ट तक वीडियो को देखो और आपको कई सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित हमारी क्लास के बारे में। दोस्तों, एक चीज और, आप उन्नति IAS अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो और आप यहाँ पर मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित जो 15 जो क्विज हैं वो आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका ये पता लगे कि स्कोर बूस्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित हमारी क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले जो गुफा है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये विश्व धरोहर की सूची में आती है। इसका नाम है आपका क्या, विश्व भीमबेटका की गुफा। कौन सी आपकी यहाँ पर, भीमबेटका की गुफा। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये चीज आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा कि आपको इन जगहों के नाम में आपके जिले आपको याद रहे। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हिंट कर लो। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कि मैंने जैसे एज अ ट्रिक मान सकते हो आप कि भीम राय, मैंने क्या किया यहाँ से, भीम राय की बेटी की मंगनी, भीम राय की बेटी की मंगनी। मंगनी समझते हो ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फट से मंगनी होनी आपकी, यानी कि शादी से पहले की रस्म रहती है। ठीक है, सो भीम से क्या बना लिया मैंने यहाँ पर, भीमबेटका। राय से मैंने क्या बना लिया यहाँ पर, रायसेन। ठीक है, और ये बेटी और ये की एडिशनल में है। मंगनी से मैंने यहाँ पे गुफा का नाम लिया है, वो कौन सी गुफा है आपकी यहाँ पर, मृगनयननाथ। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पर कि जो भीमबेटका की जो गुफा है वो भी कहाँ, रायसेन में आती है, और मृगनयननाथ की गुफाएं भी कहाँ पे आती हैं आपके, रायसेन में। तो इससे आप थोड़ा सा ट्रिक बना के या फिर हिंट कर लोगे तो आपको एग्जाम में ये सब चीजें क्या रहेंगी, आपको याद रहेंगी। क्लियर, सो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है आपके, रायसेन जिले में। क्लियर वाली बात। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पुरानी जिनके पास बुक है, ठीक है, जो लोग अपने भाई बहन की बुक किताबों से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है कि भोपाल दिया हो, बट भोपाल में नहीं है। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि ये गुफाएं भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में रायसेन जिले में। हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है, रायसेन जिला। ठीक है, अब गुफाएं बनी है तो गुफा जनरली क्या है कि किसी चट्टान है, चट्टान के अंदर का एक खोखला भाग है, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, गुफा बन जाएगी। सो हम बात कर रहे हैं ये जो गुफाएं बनी है वो विंध्याचल पर्वतमालाओं के चारों ओर घिरी हुई है। क्लियर वाली बात, यानी कि विंध्य पर्वतमाला के अंतर्गत बनी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफा है और संस्कृति का क्या है, अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, यानी कि हम बात करें कि जो आदि मानव रहे हैं, जो इंसान रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने आसपास जो जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि वो शिकार करते थे, तो वहां पर उन सब चीजों को क्या किया, यहाँ पर चित्रण करने की क्या की है, कोशिश की है। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। बात करें इन गुफाओं को जो खोजने का, यानी कि सिंपल सी बात, अब ऐसा तो नहीं बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ये गुफाएं बनी हो, तो विंध्य पर्वतमाला के अंतर्गत हम कोई ना कोई पर्सन ने तो उनकी खोज करी होगी, तो इसको जो खोजने का जो श्रेय जाता है वो विष्णु वाकड़ जी को जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इन्होंने इनकी जो खोज की थी वो कब की थी, आपकी यहाँ पर 1957 में की है। क्लियर, और 1957 ऑप्शन में नहीं होता तो आप लोग वहां पे क्या लगाओगे, 1958। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भोपाल मंडल ने इसको 1990 में क्या किया है कि राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। क्लियर वाली बात, आपको याद रखना है यहाँ पर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आपका ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर 1990 में इसको क्या घोषित किया गया है, राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे 2003 में, ठीक है, यूनेस्को एक संस्था है जो कि क्या करती है, आपकी एजुकेशनल, आपकी जो सोसाइटी में कल्चर डेवलपमेंट होता है और हमारा जो पुरातत्व है, यानी कि आपकी जो पुरानी चीजें हैं उनके संरक्षण के लिए काम करती है। तो यहाँ पर यूनेस्को ने
2003 में इसको क्या किया है, आपके विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इससे पहले 2 स्थान और भी हैं मध्य प्रदेश में जिनको क्या किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। वो प्लेस कौन से हैं आपके, एक तो हो गया आपका खजुराहो, और एक जो हो गया वो कौन सा हो गया आपका यहाँ पर, सांची के स्तूप हो गए। क्लियर वाली बात। सो तीसरे नंबर का स्थान था कौन सा आपका, भीमबेटका की गुफाएं, जिनको यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो यूनेस्को का फुल नेम। यूनेस्को यानी कि ये मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पर, UNESCO। इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। आपको ये भी बताना है कि वर्तमान में इसका जो मुख्यालय यानी कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। प्लस आप ये भी बताओ कि वर्तमान में इसके जो हेड है यानी कि जो इनके अध्यक्ष रहते हैं वो अभी कौन है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि विविध के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्लियर। सो जल्दी से मुझे बता दो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, यूनेस्को के सचिव कौन है और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर सी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत बार आए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। एक चीज और याद रखना, एक्चुअली इनका कंफर्मेशन नहीं है बट कई सारी जगह पर मैंने देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर जो गुफाओं की जो संख्या है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कितनी है, 600 के आसपास है। ठीक है, जहां पर आदि मानव ने अपने आसपास होने वाली घटनाओं को चित्रकला के माध्यम से क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम यहाँ पर मृगन्नाथ की गुफाएं। अब आपकी जो मृगन्नाथ की गुफाएं हैं वो भी कहाँ पर, आपके रायसेन जिले के पाटनी गांव में। इसकी मैंने लिंक आपको बताई दी है। ठीक है, और ये जो गुफाओं की लंबाई हम आसपास देखेंगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर में ये फैली हुई है। अब बात करें यहाँ पर कि इनकी जो खोज हुई है, ठीक है, मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग के द्वारा हुई है। और कब हुई, आपकी 2009 में। आपको ये डेट याद रखनी है कि इनकी जो खोज हुई है वो कब हुई, आपकी 2009 में। बात करें इन गुफाओं का जो संबंध है, ठीक है, वो किससे, आपके यहाँ पे जैन धर्म से जो है इन गुफाओं का क्या है, संबंध है। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये जो गुफाएं हैं वो राज्य की भीमबेटका गुफाओं से क्या रखती है, आपकी समांतर रखती है। यानी कि आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो किस प्रकार से होंगी, आपकी भीमबेटका से मिलती जुलती चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पर भर्तहरि की गुफाएं। ठीक है, भर्तहरि राजा थे उज्जैन के, तो आपको वहां से याद रखना है। भर्तहरि की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर होंगी, आपकी उज्जैन में। लिंक हमने कैसे बनाई यहाँ पर कि भर्तहरि जो थे वो क्या थे, आपके उज्जैन से संबंधित हैं। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर कि ये जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, उज्जैन जिले में। कहाँ पर, आपके यहाँ पर उज्जैन जिले में है। नेक्स्ट हम बात करें कि उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, कौन सा, आपका कालियादेव। ठीक है, कौन सा, आपके यहाँ पर कालियादेव महल के पास ही आपकी गुफाएं बनी हुई हैं। अब इनमें जो गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी है, आपकी यहाँ पर इनकी गुफाओं की संख्या टोटल कितनी है, 9। बट 9 में से कुछ गुफाएं वो पूर्णतः कैसे क्षतिग्रस्त हो गई है। अब इनमें जो अस्तित्व में, वर्तमान में जो अस्तित्व में जो गुफाएं बची हैं वो उनकी संख्या जो है वो कितनी, आपकी यहाँ पर 5 है। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं कि भर्तहरि की गुफा में या फिर अन्य कोई भी गुफा का नाम ले सकता है कि वहां पर वर्तमान में कितनी अस्तित्व में है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि 5 गुफाएं जो हैं अभी यहाँ पे क्या है, अस्तित्व में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर कि जो भर्तहरि की गुफा में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो कैसे चित्र बने, आपके रंगीन चित्र बने हुए हैं। इनकी मेरे को फोटो देखने को नहीं मिली, लेकिन जब भी आप उज्जैन जाते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर कोई व्यक्ति ऑलमोस्ट घूमते ही है, तो आप जरूर देखो, वहां पर काफी अट्रैक्टिव और देखने लायक चीज है। ठीक है, अब जो भर्तहरि की जो गुफाएं हैं, ठीक है, उनका जो निर्माण किया है, ठीक है, वो किसने करवाया है, यहाँ पर परमार वंश ने करवाया है। ठीक है, परमार वंश के जो शासक रहे हैं उन्होंने यहाँ पर इनका निर्माण किया है। और इनका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, आपके यहाँ पर 11वीं शताब्दी में। क्लियर वाली बात। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो भर्तहरि की गुफाएं हैं उनका जो निर्माण जो कराया है वो किसने करवाया है, यहाँ पर परमार वंश के शासकों ने करवाया है। और 11वीं शताब्दी में यहाँ पे क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, अब उदयगिरी की गुफाएं हाँ ये जो है वो कहाँ पर, आपके यहाँ पर विदिशा में है। तो आप इससे थोड़ा सा लिंक ऐसे कर लो, जैसे मेरी टर्मिनोलॉजी में आप लिंक कर लो कि आप यहाँ पर विदिशा से यहाँ पर बी से क्या निकाल लो, बियर निकाल लो। बियर वही पीने वाली
ठीक है। तो बियर पी के आदमी क्या हुआ, गिरेगा ही। क्या बियर पी के आदमी क्या होएगा, यहाँ पर गिरेगा। तो ये हमने क्या कर लिया, गिर। तो बियर पियो और गिरो। तो ऐसा हल्का सा थोड़ा सा आपको हिंट रहेगा यार, ठीक है। बाकी अगर आपसे डायरेक्ट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। सो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश की कहाँ पर है, विदिशा जिले में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी आपकी यहाँ पर 20 गुफाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके उदयगिरी की जो गुफा है वहां से ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो अपन यहाँ पे इनको देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो गुफाएं हैं आपकी 34 से 5वीं शताब्दी में बनाई हुई है, ठीक है। अब इसमें गुफा नंबर 1 और 20 किससे संबंधित है आपके यहाँ पे, जैन धर्म से संबंधित है। कौन सी आपकी गुफा नंबर 1 और 20 जो है वो किससे संबंधित है आपके यहाँ पर, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गुफा नंबर जो 5 है वहां पर विष्णु भगवान का रूप होता है, कौन सा आपका, बराह अवतार। विष्णु भगवान का एक रूप है यहाँ पे, कौन सा, बराह अवतार। तो गुफा नंबर जो 5 है आपके वो किससे संबंधित है, आपके बराह अवतार से संबंधित है, जो कि विष्णु भगवान का ही एक रूप था, ठीक है। सो आप बोल सकते हो जो ये जो गुफाएं हैं वो आपकी हिंदू धर्म से भी संबंधित है, ठीक है। ये जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है आपके यहाँ पर, हिंदू धर्म से भी आपके संबंधित हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो किसके धर्म पे संबंधित है। तो एक तो हिंदू धर्म पे संबंधित हो गई और एक किससे संबंधित होगी आपके यहाँ पर, वो जैन धर्म से, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो आपकी पहली गुफा है, प्रथम गुफा 3 दिशाओं में शैलकृत है और एक दिशा में प्रस्तर खंडों से बनी है। यानी कि पत्थर का जो पार्ट रहता है ना, मतलब एक शिला, उसको अपन यहाँ पर प्रस्तर खंड बोल रहे हैं, ठीक है। और इस गुफा का जो नाम है वो क्या है आपके यहाँ पर, सूरज गुफा है, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर कि पहली जो गुफा है इसमें फर्स्ट नंबर की जो गुफा है 1 से 20 है ना, तो यहाँ पर इस गुफा जो फर्स्ट गुफा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर सूरज गुफा नाम दे दिया है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जो चौथी गुफा है, कौन सी आपकी यहाँ पर जो 4th नंबर की है, वहां पर एक शिवलिंग की प्रतिमा है, यानी कि ये भी हिंदू धर्म पे संबंधित है। और ये जो 4th नंबर की आपकी जो गुफा है वहां पर हम देखेंगे कि एक मनुष्य जो है वो वीणा वादन करते हुए, ठीक है। वीणा वादन यानी कि आप सितार गिटार जैसा जो पार्ट रहता है ना उस प्रकार का देख लो। वैसे आपने देखा हो सरस्वती माँ का अगर आपने फोटो देखा है तो वो अपने हाथों में वीणा वादन ही करती है, ठीक है। तो उस प्रकार का यहाँ पर जो एक मनुष्य है वो क्या है, वीणा वादन करते हुए उसको चित्र को दिखाया गया है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बीन की गुफाएं बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इनको अपन यहाँ पर, बीन की गुफाएं। ये जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में वहीं से लिए हैं, तो सारे के सारी चीजें इंपोर्टेंट है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर ये 5वीं गुफा के बारे में बता दिया कि बराह अवतार से संबंधित है, ठीक है। बात करें यहाँ पर कि इसी में जो 13वीं गुफा है, कौन सी आपकी 30 नंबर पर जो गुफा है वहां पर शंख लिपि क्या है, उत्कीर्ण की गई है, ठीक है। जो विश्व की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। लिपि यानी कि अपन बात करें यहाँ पर कि जो भाषा का जो पार्ट रहता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, नाम सुना होगा आपने ब्रेल लिपि, बहुत आसान शब्द है जो कि अंधे लोगों को पढ़ने में सहायक रहती है। तो उसी प्रकार की क्या रहती है आपकी लिपि रहती है, ठीक है। तो वहां पर शंख लिपि जो है वो उत्कीर्ण की गई है, यानी कि बनी हुई है, ठीक है। जो कि प्राचीनतम लिपियों में से एक है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो शेष साई विष्णु जी की मूर्ति के लिए भी जो गुफा है वो आपकी प्रसिद्ध है। तो आपको सारी की सारी जो गुफाएं उनमें याद रखना है। कौन सी आपकी यहाँ पर गुफा 1 से लेकर 20 तक आपकी जैन धर्म पे संबंधित है। गुफा नंबर जो 5 है वो बराह अवतार से संबंधित है। पहली गुफा में यहाँ पर देखें तो उसे सूरज गुफा बोलते हैं, जबकि जो 4th नंबर पे है उसमें शिवलिंग की प्रतिमा है और इसे अपन क्या बोलते हैं, बीन की गुफा बोलते हैं। और आपकी जो 5वीं गुफा है बराह अवतार से संबंधित है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर बराह गुफा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज और आप याद रखो यहाँ पर कि ये जो गुफाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर एक शंकर नामक व्यक्ति ने, ठीक है, किसने आपके यहाँ पर, शंकर नामक व्यक्ति ने यहाँ पर गुप्त काल के समय की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो शंकर नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर क्या किया है कि गुफा के प्रवेश द्वार पर, ठीक है, तीर्थंकर नाम सुना होगा आपने, जैन धर्म से संबंधित है, जो कि आपके पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। तो उसको यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापित किए जाने का क्या है, उल्लेख है। यानी कि शंकर नाम के व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, गुप्त काल में यानी कि ये गुप्त शासकों के द्वारा किया गया होगा। तो गुप्त काल में यहाँ पर शंकर नाम के व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, वहां पर एक लेख
उत्कीर्ण किया गया, जिसमें बताया गया है कि भगवान पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है उसका क्या किया है, यहाँ पर प्रस्तापित किया गया है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों आगे देखते हैं अपन यहाँ पर बाघ की गुफाएं। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं जो पड़ती हैं वो कहाँ पड़ती हैं, आपके यहाँ पर धार जिले में पड़ती हैं। कहाँ पड़ रही है आपकी यहाँ पर बाघ की गुफाएं जो पड़ रही हैं वो कहाँ पर पड़ी, धार में। आपने देखा होगा बाघ, यानी कि हम बात करें यहाँ पर टाइगर जो रहता है, तो टाइगर के बॉडी पे आप देखेंगे धार टाइप की है ना, काले काले रंग की पट्टियां रहती हैं। तो ऐसे याद रखना, बाघ बाघ यानी कि टाइगर, टाइगर यानी कि अपन बात करें यहाँ पर उसके शरीर पे काले रंग की क्या देखने को मिलेंगी, आपको धारियां देखने को मिलती हैं। तो वहां से लिंक कर लो आप। ठीक है, बाघ और कहाँ, धार में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा भूलते हम यही हैं। तो बाघ की गुफाएं जो है वो कहाँ पर है, धार जिले में है। और वहां पे बाघ नदी बनी है, बाघी नदी बोल सकते हो आप उसको। तो वहां पर ही आपकी गुफाएं बनी हुई हैं। अब यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हो ये, तो ये आपकी वहीं की एग्जैक्ट इमेज है। और इसके अलावा आपकी कई सारी जो इमेज है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें इनका जो निर्माण हुआ है वो 34 से 7वीं शताब्दी के मध्य में किया गया है। और इन्हें बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध चित्रों के क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बाघ की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को आप पे क्या है, समर्पित है। ठीक है, अब आगे देखें इनमें जो कुल गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी आपकी यहाँ पर 9 है। अब 9 में से देखें 4 तो क्या होगी आपकी नष्ट हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बची आपकी यहाँ पर 5 बची है। ठीक है, अब इनमें देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, कि जो गुफा नंबर 2 है, ठीक है, वहां पर 5 क्या बनाई गई हैं, बौद्ध मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक है, बट स्थानीय लोग, अब सिंपल सी बात, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को मानते हैं, हमने जो देखा है उनके बारे में सुना है तो उनको लिंक कर देते हैं वो। तो 5 मूर्तियों से उन्होंने क्या लगा लिया कि ये सब 5 पांडव भाई है। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर जो गुफा नंबर 2 है, ठीक है, ये उसकी गुफा नंबर 2 है, वहां पर कि 5 मूर्तियां बनी हैं, बौद्ध मूर्तियां। बट जो स्थानीय लोग हैं वो इनको क्या समझते हैं कि ये 5 पांडव की मूर्तियां हैं। ठीक है, जबकि पांडव जो क्या बनी, यानी कि पांडवों की जो गुफा बनी है वो कहाँ पे बनी है, आपके पचमढ़ी में बनी है, जिसको कि अपन आगे चल के देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर गुफा नंबर 4 को, है ना, यहाँ पर क्या बोला जाता है, रंग महल बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर रंगीन चित्रकारी जो है, रंगीन जो मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसलिए गुफा नंबर 4 को यहाँ पर क्या बोला जाता है, रंग महल बोला जाता है। एक चीज और ये आपको याद रखना है कि बाघ की गुफाओं को हम रंग महल के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गुफा को हम रंग महल के नाम से जानते हैं, तो आपकी जो बाघ की गुफा है उन्हीं को हम यहाँ पर रंग महल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो ये जो कुछ इमेजेस जो देखने को मिल रही है आपको, ये जो है वो आपकी गुफा नंबर 2 है, ये जो इमेज है आपकी गुफा नंबर 4 है, और ये आपकी जो मूर्तियों के बारे में बताया वो बनी है। ठीक है, जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर बाकी गुफाएं काफी अट्रैक्टिव हैं और इनको किसकी संज्ञा दी गई, यहाँ पर रंग महल की संज्ञा दी है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें और हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो गुफाएं बनी हैं तो इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया है, जिसका क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया, बट मे भी आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर इसको जो नाम दिया गया है वो फ्रेस्को मुगल पेंटिंग, क्या बोला गया है इनको यहाँ पर, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग भी क्या कहा गया है इसको यहाँ पर। और कई सारे ऐसे बोल सकते हैं अपन यहाँ पर चित्रकार हैं, ठीक है, जिन्होंने इनकी मतलब फोटोकॉपी या फिर प्रति को खुद अपने हाथ से डिजाइन करके बनाया है। ठीक है, तो इसमें एक चित्रकार का नाम सुना होगा 1920 में यहाँ पर मुकुल डे। ठीक है, तो मुकुल डो ने यहाँ पे क्या किया है कि इन बाघ की गुफाओं की यहाँ पे क्या किया, प्रतिलिपि भी तैयार की है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, इसके अलावा और भी कई लोग हैं बट ये याद रखना। ठीक है, सो फ्रेस्को मुगल पेंटिंग भी बाघ की गुफाओं को कहा जाता है, और मुकुल डे नामक चित्रकार ने 1920 में यहाँ पर इनकी प्रतिलिपि बनाई है और उनको संरक्षित रखा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर बिलौआ की गुफाएं। ठीक है, जो बिलौआ की गुफाएं हैं वो है कहाँ पर, आपके ग्वालियर में। अब आप कैसे याद रखोगे बिलौआ, एक्चुअली बिलौआ जो है वो गांव का नाम है। ठीक है, सो याद रखना यहाँ पर ग्वालियर में सिंधिया जी थे। ठीक है, और आपका नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई। तो सिंधिया जी के डर के मारे, सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई के डर के मारे सिंधिया जी कहाँ छुप गए, बिल में छुप गए। क्या, रानी लक्ष्मीबाई के डर से सिंधिया जी कहाँ छुप गए, आपके बिल में छुप गए।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बिलौआ से बिल और अपन ने क्या ग्वालियर, तो ऐसे लिंक कर लिया इसको। तो बिलौआ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, आपके ग्वालियर में है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये गुफाएं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हैं और इनका जो निर्माण हुआ है 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य गुफाएं हैं, इसके बाद भी और गुफाएं उनको देखते हैं यहाँ पर। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं आपकी, यहाँ पर ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर ये कहाँ पड़ेगा आपका, खंडवा में या फिर खरगोन में। तो ओमकारेश्वर जो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा आपके यहाँ पर खंडवा में। तो शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर आपके यहाँ पर खंडवा में पड़ती हैं। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, शंकराचार्य की तपोभूमि है। तो आपको याद रखना। मत्स्येंद्र ये पीर थे, मत्स्येंद्र की गुफाएं ये कहाँ पे पड़ेंगी, आपके उज्जैन में पड़ती हैं। तो इनके नाम से यहाँ पर क्या होता है कि मेला भी लगता है और इनकी मत्स्येंद्र पीर की जो दरगाह है वो भी कहाँ है, आपके उज्जैन में है। तो उससे याद रखना। अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर लोहानी। क्या, लोहानी की जो गुफा है वो कहाँ पर पड़ती हैं, आपकी धार में पड़ती हैं। ठीक है, और ये जो गुफाएं हैं वो मुगल काल में बनाई गई थी, यानी कि मुगल कालीन क्या है ये गुफाएं आपकी। इनमें ज्यादा डाटा डिटेल में है नहीं, तो बस आप इनके नाम याद रखो। ठीक है, लोहानी की गुफाएं वो कहाँ पड़ेंगी, आपकी धार में, और ये आपकी जो है वो मुगल कालीन क्या है, आपकी गुफाएं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कबरा। कबरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ पड़ती हैं, राजगढ़ में। ठीक है, कहाँ पड़ेंगी आपकी यहाँ पर, राजगढ़ में। तो ऐसे याद रखना, कबरा से कब्र, और कब्र में कई सारे राज जो हैं वो क्या है, दफन हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हल्का फुल्का बस लिंक कर लो। तो कबरा से क्या बन गया अपना यहाँ पर राजगढ़, या फिर आप राज से राज बना लेना यहाँ पर। ठीक है, तो कब्र में राज दफन हो गए, यानी कि गड़ गए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, कबरा की गुफाएं कहाँ पे होंगी आपकी, राजगढ़ में होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है आपको कि अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 11 आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको गुफाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखीराज की गुफाएं। कौन सी आपकी यहाँ पर, लिखीराज की गुफाएं। और ये जो गुफाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, आपके आसन नदी के तट पर। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, आसन नदी। अभी नदी कहाँ पड़ती है, तो ये जो नदी है वो पड़ेगी आपके कहाँ पर, चंबल सर्कल में, यानी कि आपके मुरैना में। तो लिखीराज से आप याद रखना आसन नदी, और आसन नदी ये कहाँ है, आपके यहाँ पर मुरैना सर्कल में। अब इसके बाद बात करें यहाँ पर जिंजरी की गुफाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आप चाहो तो 2016 से लेके आप 18 तक के एग्जाम देख लो, वहां से ये जो क्वेश्चन है आपको कम से कम 6 से 7 बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो जिंजरी की जो गुफाएं पड़ती हैं वो कहाँ पड़ेंगी, आपकी कटनी जिले में पड़ती हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर आदमगढ़ की गुफाएं। कौन सी आपकी यहाँ पर, आदमगढ़ की गुफाएं। ऐसी गुफाएं जिनका निर्माण किसने किया, आदम। आदम यानी कि पुराने जमाने के लोग, यानी कि अपन बोल सकते हैं आदि मानव। ठीक है, सो ये जो गुफाएं पड़ती हैं वो कहाँ पड़ती हैं, आपके होशंगाबाद क्षेत्र में पड़ती हैं। अब याद कैसे रखोगे आप, तो आदमी को आया होश। ठीक है, और धीमे धीमे क्या किया उसने, प्रोग्रेस करना चालू किया। आदि मानव यानी कि प्राचीन समय में वो लोग जो जिनको बहुत कम ज्ञान था, बट धीमे 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 क्या है कि उनको होश आता गया और धीमे धीमे अपना विकास करते गए। तो ऐसे याद रखना, आदम और होश, आदमी को आया होश। ठीक है, सो ये गुफाएं हैं वो कहाँ पर, आपके होशंगाबाद क्षेत्र में है। और ये गुफाएं यहाँ पर पत्थरों पे आप देखोगे यहाँ पर क्या बने हैं, शैलकृत चित्रित गुफाएं हैं आपकी। ठीक है, तो आपको इमेज तो देखने को मिल रही है, आप और इनको थोड़ा सा जूम करके देख लो। तो यहाँ पर इनका जो कल्चर है, ये जो चीजें कर रहे होंगे, इस लाइक का डांस हो गया, जैसे इसमें शिकार वाला पार्ट दिखाया गया है। ठीक है, सो ये जो है पहाड़ों पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, गुफाओं में शैल चित्र बनाए हैं आपके। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे माड़ा की गुफाएं। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, और ये कहाँ पर आपके सिंगरौली जिले में। आप इसको सीधे डायरेक्ट याद रखना कि माड़ा की जो गुफाएं है वो कहाँ पर, आपके सिंगरौली जिले में स्थित है। अब ये जो गुफाएं आपकी 7वीं से 8वीं सदी में कैमूर की पहाड़ियों में काट के बनाई गई है इनको। और ऐसा बोला जाता है कि इसका जो संबंध है वो कहाँ से, आपका रामायण काल से है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो मान्यता ये मानी जाती है कि यहाँ पर जो रावण था, नाम सुना होगा 10 सिरों वाला रावण। ठीक है, सो रावण ने यहाँ पर मंदोदरी के साथ इन्हीं गुफाओं में क्या किया, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी कि हम क्या किए, अपहरण करके लाए और वहां पर फिर शादी की। ठीक है, सो गंधर्व विवाह किया यहाँ पर।
अब यहाँ पर हम देखें तो कई सारी गुफाओं के क्या समूह टाइप के बने, जैसे अपन बात करें रावण माठा, ठीक है। सो ये रावण माड़ा, तो यहाँ पर रावण माड़ा नामक गुफा में नटराजन की नृत्य करती हुई क्या मूर्ति बनी हुई है। पत्थर धोते हुए क्या बने हैं, बानर के चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। पत्थर धोते हुए बानर यानी कि सिंपल सी बात है, कहाँ से बिलोंग हो रहा होगा, रामायण काल से बिलोंग हो रहा है। साथ साथ में देवी देवताओं के चित्र के साथ बने रहन सहन कच्छ, प्राचीन सभ्यता में जो लोग रह रहे थे तो उनकी वहां पे क्या कहानी कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कि इन गुफाओं में महत्वपूर्ण जो है, एक बना है विभा माड़ा, गणेश माड़ा, शंकर माड़ा, रावण माड़ा और जलीय माड़ा। मतलब गुफाओं में भी ये हम उनकी गुफाओं का समूह बोल सकते हैं इनको। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि रावण माड़ा कहाँ है तो आप बता देना सिंगरौली में, ठीक है। शंकर माड़ा कहाँ है, ये भी कहाँ पे आपके सिंगरौली वाले सेक्टर में, क्योंकि जो माड़ा की गुफाएं है वो कहाँ पे आ रही है, आपकी सिंगरौली जिले में आ रही है, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पे पचमढ़ी की गुफाएं, ठीक है। सो पचमढ़ी फेमस प्लेस का नाम है, हमको याद रखना है, और ये कहाँ पर आपके होशंगाबाद जिले में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि साहब पचमढ़ी सबको ही पता है, फेमस है, हमारे यहाँ की पर्यटक राजधानी है। तो पचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर होंगी, होशंगाबाद जिले में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो दो प्रमुख गुफाएं स्थित हैं आपकी, ठीक है। एक कौन सी आपकी यहाँ पर पांडव केव, और एक कौन सी आपकी यहाँ पर महादेव गुफा, ठीक है। ये जो पांडव गुफा है मैं गया हूँ यहाँ पर, सो ये पहाड़ी पे आप ऊपर चढ़ोगे थोड़ा सा तो ये पड़ती है वहां पर, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी पार्ट है। तो ऐसा बोला जाता है यहाँ पर कि जो पांडवों का जो अज्ञातवास हुआ था, ठीक है, तो पांडवों ने अपना यहाँ पर क्या किया है, अज्ञातवास किया है, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पर पांडव गुफा जो है वो आपके महाभारत काल के जो 5 पांडव थे उनसे संबंधित है आपके, ठीक है। सो नीचे गार्डन टाइप का बना हुआ है जिससे अपन बोल सकते हैं कि पांडव गार्डन ही बोलते हैं उसको भी, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर जो महादेव गुफा है जो आपके भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग निर्मित है, और इस गुफा में लगातार पानी टपकता रहता है, और एक कुंड में यहाँ पे क्या है वो जमा होता रहता है। तो धार्मिक दृष्टि से, हिंदू धार्मिक दृष्टि से बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट हमारी जो गुफाएं कुछ बची हैं। एक है आपकी कौन सी यहाँ पर सिद्धराज की गुफा। ये नाम जो है आपकी जो चारों दी है वो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी है, बट मे बी पॉसिबल ये आपसे अब क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके बने। तो सबसे पहले कौन सी होगी आपकी यहाँ पर सिद्धराज की गुफा। सो सिद्धराज की जो गुफा है वो कहाँ पर आपकी टीकमगढ़ में है, कहाँ पर आपके यहाँ पर टीकमगढ़ में, ठीक है। लिखीजाज की गुफा, ठीक है, ये जो गुफा है वो पड़ती है आपके कहाँ पर मुरैना में, इनका सीधे नाम याद रखना है आपको। जबकि वहीं हम बात करें यहाँ पे धमनार, धमनार की जो गुफाएं पड़ेंगी वो कहाँ पड़ती हैं आपकी यहाँ पर मंदसौर में पड़ेंगी, ठीक है। धमनार यानी कि कहाँ पर आपका मंदसौर में, ठीक है। और ये जो गुफाएं हैं वो किससे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है आपके यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के नाम जो है थोड़े अट्रैक्टिव रहते हैं, तो जनरली एग्जामिनर जो रहता है ना वो पूछ ही देता है आपका। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि 7 कोटरी की गुफाएं, ठीक है। 7 कोटरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर आपके यहाँ पर धार जिले में, ठीक है। और अब एक बार और देख लो यहाँ पर कि 7 कोटरी की गुफाएं धार में है, धमनार की आपकी मंदसौर में, लिखीजाज की आपके मुरैना में, और सिद्धराज जो है वो कहाँ पर आपके टीकमगढ़ में, ठीक है। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।